अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम की। हमने आइसक्रीम भी बनाई, हमने कुल्फ़ी भी बनाई। देखें कि किस तरीके से हमने इसे बनाया। और उसके अलावा जी हमने इसको बनाया है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है ये। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा कि ये मज़ेदार सी रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी हमने तकरीबन 1 केजी मिल्क लिया है और उसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। मिल्क जब हमारा बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम चीनी ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है जी, बिकॉज़ हमने इसमें मैंगो भी ऐड करना है और मैंगो वैसे ही इतना मीठा होता है। और इसको हमने इतना पकाना है कि 1 केजी दूध जो है उसकी क्वांटिटी ½ केजी तक नहीं हो जाती, तब तक हमने इसे पकाना है। बिल्कुल ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, तो सेकंड प्रोसेस जो है हमारा वो है मैंगो को हमने कुछ इस शेप में काटा हुआ था, क्यूब्स की शेप में। और ये अमेजिंग सा गिफ्ट जो है ना मुझे मेरी भाभी की तरफ से मिला था। और ये कस्टमाइज़ चीज़ें हमेशा मुझे गिफ्ट मिलती रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी जो है मेरी भाभी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। और इसकी जो है सारी डिटेल के ये कहाँ से ऑर्डर किया, क्या प्राइस थी, सब कुछ जो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैंशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। शेफ़ आफिया के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही मज़ेदार से कंटेंट में शेयर करती रहती हूँ। ठीक है जी, तो अब हम इस जो क्यूब्स हमारे थे ना इसको हम ब्लेंडर मशीन में ऐड करके और इसकी हमने एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने 2 मैंगो लिए थे और 1 केजी मिल्क लिया था। ½ केजी मिल्क जब तक नहीं होता तब तक हमने मिल्क को पकाया था। उसके बाद जी हमने ये पेस्ट बना ली। ये देखें पेस्ट हमारी बिल्कुल रेडी है और जो दूध है हमारा वो भी थोड़ा ठंडा हो चुका था। अब हम इसमें ये जो हमारी पेस्ट थी मैंगो की वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसको बहुत ही कम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही जो है चम्मच चलाना पड़ेगा, तब जाके ये एक थिक सी पेस्ट बन जाएगी। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। आफ्टर 20 मिनट आप देख सकते हैं कि मैंगो जो है हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है मिल्क में और ये एक शेक की जो है शक्ल दे रहा है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज़ इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पकाया हुआ है, मिल्क को, चीनी को, मैंगो को। और अब जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। रूम टेम्परेचर में जब आ जाएगा तब हम इसको इन शेप्स में ऐड करेंगे बिकॉज़ हमने कुल्फ़ी भी बनानी है और हमने आइसक्रीम भी बनानी है इसी चीज़ की। ठीक, तो जी अपने हाफ़ प्रोसेस तो देख लिया होगा कि कितनी आसानी से जो है हमने ये चीज़ तैयार की है। और आप एक दफ़ा इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बाहर की आइसक्रीम, बाहर की कुल्फ़ी खाना आप भूल जाएंगे। तो जी मैंगो सीज़न है तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। ठीक है जी, उसके बाद जी हमने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया और उसमें जो बाकी का हमारा बैटर बचा हुआ था वो ऐड करेंगे। और ये हम आइसक्रीम बना रहे हैं, वो हमने कुल्फ़ी की शेप में बच्चों के लिए बनाया था। ठीक है जी, तो ये देखिए इसको हमने फिल कर लिया है। अब हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से कवर करके इसको आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। उसके बाद जी हमने इसे फ्रीज़ करने के लिए रखा था और नेक्स्ट डे को हमने इसे जब ट्राई करने की कोशिश की तो कुल्फ़ियाँ हमारी अभी तक नहीं बनी थी बिकॉज़ लाइट की वजह से। पूरे पाकिस्तान में ये मसला है लाइट का। तो हमने कहा कि इसको हमने आधे घंटे के लिए फिर दोबारा रख देना है फ्रिज में। और आइसक्रीम जो थी हमारी वो बिल्कुल रेडी थी, वो आप देख सकते हैं, खा सकते हैं। तो जी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। और अगर लाइट चली गई तो इसमें मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ बिकॉज़ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। आपने थोड़ी देर और जब आप इसको फ्रीज में रख देंगे तो आपकी कुल्फ़ियाँ भी आसानी से जम जाएंगी। तो यहाँ पे जी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी थी। इसको हमने टेस्ट किया, इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हमने ये रेसिपी बनाई है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।